जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर SSR ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में, जो कि आपको जनवरी 2023 बैच के लिए फिल करना है। ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना होगा इस नए पोर्टल से, यहाँ पर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस वीडियो को वॉच करके बिना किसी मिस्टेक के इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 1400 पद के लिए SSR की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आप लोग यहां पर कब तक फॉर्म भर पाएंगे उसकी डेट भी चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर आएंगे और इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के आप लोग अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी आएगी। सबसे पहले आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी भरेंगे जो कि आप यहां पर रजिस्टर करना चाहते हैं। इसके बाद में आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर आपका यहां पर जो भी नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहां पर एंटर करना है। एंड देन यहां पर पेरेंट नेम के अंदर आपको या तो आपके फादर का या फिर आपकी जो माताजी है उनका नाम एंटर करना है। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद यहां पर जो सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड है वो आप यहां पर फिल करेंगे। इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और फिर आप यहां पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर किया है, इस ईमेल के ऊपर एक ईमेल गई होगी जिसमें कि आपको एक लिंक दिया है। आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपका नंबर दिया है। अब आप यहां पर ये जो कैप्चा कोड है वो फिल करेंगे और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP यहां पर आपको डालना है। एंड देन आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका कैसा रहना चाहिए उसका एग्जाम्पल आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ में डिजिट भी रहने चाहिए। कुछ ऐसा पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपने जो ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर आप डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको क्लिक हियर टू फिल डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले पर्सनल डिटेल, तो आप डोमिसाइल रेसिडेंट स्टेट यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहां पर नीचे आधार नंबर, आपका जो भी आधार नंबर है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहां पर कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर जो आपकी DOB है वो सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी DOB यहां पर आ जाएगी। एंड देन यहां पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम फिल करता हूँ और इस नाम को देने के बाद में पहले बेसिकली आप फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिएगा। नाउ गाइस यहाँ पर है पेरेंट नेम, यानी कि जो आपके फादर का नेम है या फिर आपकी मदर्स का नेम है वो आपको एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। गार्जियन नेम यानी कि जो आपके अभिभावक है आप यहाँ पर देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, आपको उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी बॉडी के ऊपर एक मार्क है तो पहले में मैंने मार्क लिख दिया है और दूसरे में मैं यहाँ पर नो मार्क लिख रहा हूँ। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। एंड देन आता है अपलोड फोटोग्राफ, जो आपका फोटो है इसका साइज 100 KB से कम रखा है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG या फिर PNG का चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहां से ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। सेम तरीके से आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहां से ओपन करनी है। फिर आप यहां पर डोमिसाइल रेसिडेंट यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करेंगे। इसका साइज 300 KB से कम रखा है। तो जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करके यहां से ओपन कीजिए और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। अब
गाइज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर रिक्रूटमेंट एग्जाम बुक्स के बारे में, और साथ ही यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की बुक भी आपको बताई जाएगी जो कि आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। तो आप यहाँ पर आपकी अग्निवीर एसएसआर एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एसके बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आप इसको इंग्लिश के अंदर भी परचेज कर सकते हैं और हिंदी के अंदर भी परचेज कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपके परीक्षा के लिए संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए होंगे। प्रत्येक चैप्टर में थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए अलग से पर्सन यहाँ पर आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट को आसान भाषा में समझाया गया है इस बुक के अंदर। तो ये आपकी रिक्रूटमेंट एग्जाम की बुक, और अभी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर प्रैक्टिस पेपर के बारे में, जिसमें कि आपके 30 पेपर देखने को मिलेंगे। ये भी आपकी एसके बुक्स के ही है। इसको भी आप इंग्लिश और हिंदी के अंदर पा सकते हैं। एंड यहाँ पर जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग ये बुक आपकी बेस्ट बुक बनती है, तो इसमें आपको बेसिकली भारतीय नौसेना एसएसआर परीक्षा के लिए संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा और प्रश्नों के सॉल्यूशन को आसान भाषा में यहाँ पर समझा गया है। तो मेरी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इसी बुक की रहेगी। अगर आप बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं एसएसआर के लिए तो आपके लिए ये बुक सबसे बेहतर है। इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद में जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस की जानकारी देनी है। सबसे पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। पूरा एड्रेस आपको इन दोनों लाइन के अंदर अपना लिख देना है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। और ये देने के बाद में यहाँ पर आता है स्टेट, तो आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है और अपना पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर नीचे क्या आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप फिर से सेव के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को यहाँ पर सेव करेंगे। एंड देन अब आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी जानकारी अग्निवीर एसएसआर एमआर इसके बारे में दी गई है। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप यहाँ पर उनको इसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे जो कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए हैं। फिर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट स्ट्रीम आपका अगर यहाँ पर आता है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया साइंस, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। अगर आपकी कोई अन्य क्वालिफिकेशन है 12th के अलावा तो आप यहाँ पर हाईएस्ट स्ट्रीम देखने को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सेटिंग साइट की है तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आता है एंटर मार्क डिटेल्स फॉर, तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अगर आपने सिंपली 10th की है आप 10th सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपने 10th एंड 12th की है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के साथ में जो कि यहाँ पर दिया है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपने 10th एंड 12th अदर देन साइंस की है तो आप तीसरा वाला सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड फिलिंग मार्क डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सबसे पहले 10th एंटर 10th मार्क डिटेल, तो इंग्लिश के अंदर आपके जो टोटल मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज यानी कि जैसे कि दूसरी लैंग्वेज होती है हिंदी, उसके नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको जो उसके नंबर प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको डालने हैं। सोशल साइंस के अंदर आपके कितने नंबर थे पहले आप यहाँ पर टोटल नंबर फिल करेंगे और उसके जो नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। साइंस के यहाँ पर आपको टोटल नंबर डालने हैं, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर मैथ के यहाँ पर टोटल नंबर आप डालेंगे, उसमें जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इस प्रकार से अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन थी एनी अदर सब्जेक्ट था तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप इस तरह देखेंगे 12th की जानकारी, तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश, तो इंग्लिश के जो आपके टोटल मार्क्स है वो आप यहाँ पर इस तरह से भरेंगे। और इसके बाद जो आपके पास अगर हिंदी थी तो आप लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर हिंदी के नंबर फिल करेंगे। इसके बाद फिजिक्स के टोटल नंबर डालेंगे, केमिस्ट्री के टोटल नंबर डालेंगे, और अगर आपके पास मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई अन्य है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास था मैथ तो मैं यहाँ पर मैथ के नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर जो मुझे इंग्लिश में नंबर आए थे वो मैंने फिल किए, और मुझे जो लैंग्वेज यानी कि हिंदी के अंदर नंबर आए थे वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में जो नंबर आपको आए थे वो आप लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर जो आपको मैथ के अंदर नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आकर के आप यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर ऑफ द 10th मार्कशीट, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सीरियल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर भी दे सकते हैं। बोर्ड कंडक्टिंग 10th एग्जाम, किस बोर्ड के द्वारा आपका जो 10th का एग्जाम था वो हुआ था, तो यहाँ पर आपको काफी बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो
आप सिलेक्ट करें, नहीं तो आप यहाँ पर जो अदर का सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा बोर्ड यहाँ पर है यूपी बोर्ड, में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपकी नीचे है स्टेट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड, यानी कि आपका स्कूल किस स्टेट के अंदर इंस्टीट्यूट था यानी कि बेस था, तो आप वो स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है स्टेट कंडक्टेड 10th एग्जाम, तो कौन सी स्टेट के द्वारा आपका 10th का एग्जाम होता है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपकी 12th की जानकारी है वो देंगे। तो पहले आप यहाँ पर 12th का सीरियल नंबर एंटर करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर कौन सी स्टेट के अंदर आपका 12th का थी यानी कि स्कूल कॉलेज था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको सेम तरीके से स्कूल इंस्टीट्यूट नेम यानी कि जो आपका 10th का स्कूल नेम है या कॉलेज नेम है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस प्रकार से आपको ये एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आपको 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो आप यहाँ पर वही अपलोड करेंगे, अगर अलग अलग है तो आप उनको एक फाइल में बना करके जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है वो यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको सिलेक्ट करके अपलोड करके दिखाता हूँ। तो हमने ये फाइल सिलेक्ट की है और मैं यहाँ पर अब इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। सेम तरीके से यहाँ पर आपको 12th की जानकारी देनी है। स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, कौन सी स्टेट के द्वारा आपका 12th का एग्जाम हुआ था वो आप स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम भी एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पर बोर्ड कंडक्टेड 12th एग्जाम, किस बोर्ड के द्वारा आपका 12th का एग्जाम हुआ है वो आप यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप 12th की मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप ये सभी जानकारी देने के बाद सबमिट 10th मार्क डिटेल और इसके बाद में सबमिट 12th मार्क डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइज आपको जो आपकी जानकारी देनी है पहले आप 10th की जानकारी सबमिट कर देंगे, उसके बाद में आपको 12th की जानकारी देनी है एंड देन आप इसको बाद में सबमिट कर पाएंगे। एक साथ में दोनों की जानकारी आप सबमिट नहीं कर सकते, पहले 10th की जानकारी फिल करके सबमिट करेंगे एंड फिर 12th की जानकारी फिल करके जो कि अभी मैंने आपको बताई है आप यहाँ पर सबमिट 12th मार्क डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी चॉइस इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आता है एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट, तो आप यहाँ पर कौन से स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर की फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इन स्टेट में जो कि यहाँ पर आपको दिया है। एंड देन यहाँ पर आती है सिटी, तो सिटी आप कौन सी रखना चाहते हो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो आपकी एग्जाम सेंटर की सेकंड प्रेफरेंस है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं सेकंड वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आप सेम तरीके से तीसरी स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट में आप तीनों में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं बट सिटी आपकी अलग अलग होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करके यहाँ से इस जानकारी को सेव कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आता है आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर NCC विंग, अगर आपके पास इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर फिर जो आपका ग्रेड है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। डू यू नो स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप सिंपली फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपको स्पॉन्सर टाइप सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से कौन सी डिटेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर देंगे। फिर आती है आपके सामने यहाँ पर MR प्रीफरेंस और पेमेंट की जानकारी, तो यहाँ पर आप इसको सेव करें और सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ओके कर दे। तो बेसिकली आप यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आ चुके हैं। पेमेंट पर आने पर आप देखेंगे यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट, यानी कि मैं इन दोनों पोस्ट पर एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जाम्शन फी और जो टोटल अमाउंट है उसका GST का वो देखने को मिल पा रहा है। तो आप यहाँ पर जिस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। पेमेंट के पेज पर आने पर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर गाइज जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें एप्लीकेशन फीस रखी थी, बट अभी मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जा रही है। तो यहाँ पर जो भी कोई फीस यानी कि जो चार्जेस है वैसा वही आपसे लिया जा रहा है। कोई एग्जाम
एग्जाम फी आपसे यहाँ पर नहीं ली जा रही है। तो किस माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहते हो आप सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है पेमेंट की वो फिल करेंगे और पे नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एंड एमआर ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।